नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि अब सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर डिस्कस करते हैं डेली। आज हम करेंगे 7 दिसंबर की चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, तो जहां भी आपको लिथिफिकेशन दिखे वो आपकी क्या हो जाएगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। किसकी? सेडिमेंट्री रॉक्स की। देखो, इसका क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है वो इसी से संबंधित पूछा जाता है। किससे संबंधित? लिथिफिकेशन से। जहां भी लिथिफिकेशन दिखे वहां सेडिमेंट्री रॉक्स, जहां भी सेडिमेंट्री रॉक्स दिखे वहां लिथिफिकेशंस आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन रेन फॉरेस्ट विच काइंड ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि रेन फॉरेस्ट में किस टाइप की कल्टीवेशन जो है वो की जाती है, वो की जाती है आपकी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, उसको हम कहते हैं। इसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग भी इसको बोला जाता है। उसके बाद पूछा गया था 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ गुद्दी पड़वा सेलिब्रेटेड। अगर हम बात करें गुद्दी पड़वा के बारे में, ये आपका क्या है? महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? न्यू ईयर फेस्टिवल है। कहाँ का है न्यू ईयर फेस्टिवल? महाराष्ट्र का आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है गुद्दी पड़वा। कौन सा है? गुद्दी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिप्टी सीएम, ये नहीं याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इज आल्सो सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ मावलिद अल नबी के उससे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो ये आपका संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका गवर्नमेंट के बजट के, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहा जाता है। ये आपका उससे संबंधित है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन एल्गी। अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्लोरोफाइशिया। क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइशिया कहा जाता है। देखो, हमारे पास रेड एल्गी भी होता है। रेड एल्गी को क्या कहा जाता है? रेड एल्गी को कहा जाता है रोडोफाइशिया। ये नाम आपसे पूछे जाते हैं कि रेड एल्गी रोडोफाइशिया होता है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइशिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका क्या होता है? ये आपका साइनोबैक्टीरियम फाइशिया होता है। और आपसे बाकी यही था, एक आपका ब्लू पूछा जाएगा जो आपका ब्रोफाइशिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात की गई है ग्रीन एल्गी के बारे में। तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। आपने क्या याद रखना है? जो आपकी ग्रीन एल्गी है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफाइशिया कहते हैं। इसकी जो इनर लेयर होती है वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है, और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो आपकी पेक्टोज से बनी होती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है डोंडो केशव कार्वे was an eminent Indian who championed the cause of spread of women education। महिलाओं के लिए जो शिक्षा की बात की जाती है वहाँ किन का नाम आता है? डोंडो केशव कार्वे का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है पोटास आलम। तो ये आपने याद रखना है। इसमें बस इतना याद रखना है, क्या होता है ये? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। जो वाटर होता है उसके कितने वो होते हैं? 24H2O हो जाते हैं उसमें, वाटर वाले में। उसके बाद आता है हमारा क्लोव इज एन डैश इंडिकेटर। जो हमारा क्लोव होता है वो एक ओल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। क्लोव मतलब ओ आ जाएगा क्लोव में, और ओ से क्या आ जाएगा? हमारा ओल फैक्ट्री इंडिकेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारा इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज इनिशियली नोन एज पूना। तो बैडमिंटन को आपका पूना भी कहा जाता है। अगर हम बैडमिंटन की बात करें, सिंगल डबल ये इसमें होता है। ठीक है, इसमें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो आपके रैकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मैश हो जाएगा। ठीक है, एक फोर हैंड हो जाएगा, एक बैक हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर हैंड। और एक हमारा क्या हो जाएगा? इसमें एक हमारा हो जाएगा बैक हैंड। ये 4 शब्द इसमें हमसे पूछे जाते हैं।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की तो 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या कहता है? 15 कहता है डैश वॉज कन्फर्ड विद द ऑफिसर डी ला लेन दी ऑनर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2009। तो ये किसको मिला था? लता मंगेशकर को मिला था। इनको 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 2001 में भारत रत्न दिया गया है लता मंगेशकर को। अगर हम बात करें 2001 में भारत रत्न और किसे मिला है? बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया है। किसको दिया गया है? बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान हमारे शहनाई से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान हमारे शहनाई से संबंधित है। और शहनाई में कितने होल होते हैं? शहनाई में हमारे 7 होल होते हैं। 7 होल होते हैं शहनाई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्याज। जो चालुक्याज हैं उनकी कैपिटल कौन सी थी? तो एहोल उनकी कैपिटल थी। चालुक्याज की कैपिटल क्या थी? एहोल चालुक्याज की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। जो पर्पज था लाइसेंसिंग पॉलिसी का इंडिया में वो क्या था? प्रमोट करना। किसको? रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना। जो हमारा वुड डिस्पैच आया था वो किससे संबंधित था? वो आपका एजुकेशन से संबंधित था। और एक आपने ये भी याद रखना कि 1835 में जो हमारा मैकले मिनट आया था, 1835 में क्या आया था? मैकले मिनट आया था। वो हमारा क्या कह के गया था? उसने भी यही कहा था कि जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, या एक तरीके से जो सोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बना देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव द ब्रिटिश रॉयल एसेंट। तो कब रिसीव किया गया था? जुलाई 1947 में। और जुलाई से एक चीज़ और याद रखनी है कि 22 जुलाई को क्या किया था हमने? अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको अडोप्ट किया था। जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, उसको अडोप्ट कब किया गया था? उसको अडोप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को ही। ठीक है। उसके बाद 2016 से है। उसके बाद पूछा गया है द ऑफिस एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज कॉल्ड सेंसस। यहाँ सेंसस की बात की गई है। तो आपका हर 10 साल में सेंसस किया जाता है। अभी हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। उसकी थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर सेंसस और आवर फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन सा था तो ये आपका 15th सेंसस था। अगर इंडिपेंडेंस के बाद पूछा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 7th सेंसस था। ये 1947 के बाद 7वां सेंसस था और वैसे ये 15th सेंसस था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ सेंसस, तो अगर फादर पूछ लिए जाए तो फादर कौन थे? इसके फादर थे हेनरी वोल्टर। जो सेंसस है उसके फादर थे आपके हेनरी वोल्टर। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो है इर्रेगुलर सेंसस किसने किया था, अगर हम बात करें इर्रेगुलर सेंसस की, तो इर्रेगुलर सेंसस जो है वो लॉर्ड मायो के द्वारा करवाया गया था। 1872 में करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड मायो ने करवाया था। अगर हमसे पूछा जाए रेगुलर सेंसस किसने करवाया था, तो रेगुलर सेंसस हमारा 1881 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। और इसी लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaO कैल्शियम O, तो CaOCl2। अगर हम बात करें CaO की, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इसको क्या कहा जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्विक लाइम कहा जाता है। अगर हम बात करें CaOH होल ट्वाइस की, तो इसको क्या कहा जाता है? स्लेक्ड लाइम इसको बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। अगर हम बात करें CO3 तो इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी से हमें क्या मिलता है? इसी से हमें जो आपके चौक हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चौक, मार्बल और लाइमस्टोन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चौक, मार्बल और लाइमस्टोन जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फर्म करके बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्री फाउंड इन माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन में कौन सा ट्री पाया जाता है? ये आपका चीड़ ट्री पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चीड़ ट्री हमारा कहाँ पे पाया जाता है? माउंटेन वेजिटेशन में पाया जाता है चीड़ ट्री।